वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज यू नो कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वांटम नंबर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ चुके थे उनको भी साथ साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं हाफ बाउ प्रिंसिपल को, कि यानी किस तरह से ऑर्बिटल्स के अंदर या सब शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम हाफ बाउ प्रिंसिपल को देखेंगे। सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि हाफ बाउ प्रिंसिपल जो है ये वाइड ऐसी थ्योरी है या ऐसा रूल है जो कि साइंटिस्ट के नेम के बेस के ऊपर नहीं है। क्वेश्चन यही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये कौन सा ऐसा रूल है जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नहीं है। आपने ध्यान में रखना है कि जो हाफ बाउ प्रिंसिपल है ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नहीं है, बल्कि ये जो हाफ बाउ नेम है, वर्ड है, ये हमारे पास जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, टू बिल्ड। ये आपने ध्यान में रखना है। अब इस प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, तो हम ये कहते हैं कि ये हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। साथ साथ में पॉइंट्स यहां पर नोट करता जाता हूं, लिखता जाता हूं, आपने भी कोशिश करनी है कि आपने अपने पास नोट करने हैं। ये हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं या सब शेल्स भी हम कह सकते हैं। यानी हमें ये बताएगा कि हमने जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी सब शेल के अंदर, तो उसमें एनर्जी की रोल पर ये हमें बताएगा कि किसकी एनर्जी क्या है और हमने किस तरह से उसको फिल करना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रीवियस में आपको बताऊं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास कितने सब शेल्स होते हैं। हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स होते हैं। यहां पर उनको मैं लिखता हूं। एक सब शेल होता है हमारे पास एस, एक होता है पी, एक होता है डी सब शेल और चौथा होता है हमारे पास एफ सब शेल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ना सिर्फ इन चारों सब शेल्स के बारे में बात की, बल्कि इनके स्ट्रक्चर, इनकी नेम और इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात की। और इन्हीं सब शेल्स के अंदर जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वो एनर्जी की बेस के ऊपर करते हैं। यानी एनर्जी क्या होगी, यानी अगर हम एनर्जी इनकी मालूम कर लें तो उस एनर्जी की बेस पर हम इनको फिलअप करते हैं। ये रूल क्या कहता है, हमें उस रूल के बेसिक पॉइंट या मेन पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स के अंदर। किस तरह फिलिंग होगी? एनर्जी की बेस पर, यानी जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहला उस ऑर्बिट के अंदर जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये रूल हमें कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बेस पर करेगा। अब इस लाइन का मतलब यह है कि उस ऑर्बिटल, यानी किसी भी ऑर्बिटल की अगर एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बेस पर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर हमारे पास कुछ, यहां पर हमें मिसाल के तौर पर ऑर्बिटल्स गिवन है या सब शेल्स गिवन है और हमें बोला जाता है कि इनमें एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, या फिर इनमें हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 1s है, इसी तरह से 2s है, 2p है, 3s है, 4p है, अप टू सो ऑन, कोई भी हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी इन ऑर्बिटल्स या इन सब शेल्स में से किसकी एनर्जी ज्यादा है या किसकी कम है? उसके लिए आपने रूल ध्यान में रखना है जो कि हमें हाफ बाउ प्रिंसिपल बताता है, और वो रूल ये है N+L रूल। ये N+L रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी अगर सब शेल की ऑर्बिटल की आपको एनर्जी मालूम करना हो तो आप इस रूल को यूज करेंगे। इसके अंदर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप पुट करेंगे और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास उस रिस्पेक्टिव सब शेल की जो है वो एनर्जी आ जाएगी। यहां पर हम एक और बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिटल की, किसी भी हमारे पास सब शेल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है N+L रूल के। यानी जिस सब शेल की N+L रूल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में जो है वो फिलअप होगा। इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके भी मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चन भी साथ सॉल्व करते हैं ताकि ये जो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं आपको समझ आ जाए। लेकिन अभी तक आपने ये समझना है कि हाफ बाउ प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि यानी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर या उस सब शेल के अंदर पहले जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी। ये बात आपने यहां पर समझनी है। अब हम कुछ ये बात करते हैं कि यहां पर मैं
यहाँ पर साइड पर कर देता हूं कि कुछ ऑर्बिटल्स लेता हूं, कुछ सबशेल्स लेता हूं और उनकी n प्लस एल वैल्यू जो है हम वो कैलकुलेट करते हैं। सो उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 सबशेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। अब इनके लिए मैंने आपको एजिमुथल वैल्यू यानी एल की वैल्यू आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। वो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास एस की वैल्यू जो होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो 0 होती है, पी की इसी तरह से 1 होती है, डी की 2 होती है और एफ की हमारे पास 3 होती है। सो ये वैल्यूज आपने ध्यान में रखनी है जब भी हम किसी सब शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करने लगेंगे, तो इस रूल को हमने ध्यान में रखना है। तो उसमें हमारे पास एल की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी। सो वो एल की वैल्यूज यहां पर मैंने लिख दी है। सो अब यहां पर हम इन सब की एनर्जीज को फाइंड आउट करते हैं। यहां पर नीचे में कर देता हूं, पहले सबसे पहले हम 1s की मालूम करते हैं, फिर 2s की, फिर 2p की, इस तरह से 3p की, 4p की, अप टू सो ऑन। सो इनको ना सिर्फ हम इनकी एनर्जीज फाइंड करेंगे यानी इनकी n प्लस एल वैल्यूज को फाइंड करेंगे, बल्कि इनका एक ऑर्डर के अंदर भी लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर किसी हवाले से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ऑर्डर के हवाले से आ जाए उसको भी आप सॉल्व कर सकें। अगर आपके पास क्वेश्चन इनके ये पूछा जाए कि इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो आपने वो भी बता सकें। और अगर इनमें से ये क्वेश्चन आ जाए कि इन सारे सबशेल में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर जाएंगे, तो वो चीजें भी आपको समझ आनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस एक एग्जाम्पल से लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 1s के लिए एनर्जी फाइंड करता हूं n प्लस एल रूल से। n की वैल्यू हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट के यानी जो कोफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं किसी भी सबशेल के साथ, वो हमारे पास n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को शो करती है। तो यहां पर इसकी n की वैल्यू है 1 प्लस l की वैल्यू s के लिए क्या होती है मैंने आपको यहां बताया, वो 0 होती है। सो n प्लस 0 आ जाएगी यहां पर वैल्यू। n 1 प्लस 0 का क्या होता है, हमारे पास 1 की इक्वल होता है, यानी इसकी जो n प्लस एल वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद इसकी बात करें हम, तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, l वैल्यू, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरह इसकी देखें 2 प्लस p के लिए l की वैल्यू है 1, सो 1 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। इस तरह से इसकी देखें 3 प्लस p के लिए 1 वैल्यू होती है तो ये 4 आ जाएगी। और इस तरह से यहां पर देखें तो 4 इसकी आ गई, हमारे पास n की वैल्यू प्लस p की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे पास आ जाएगी 5। सो ये जो सारी वैल्यूज मैंने सर्कल के अंदर लिखी है, सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास n प्लस एल रूल की वैल्यू है। सो हमारे पास मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर आप इन सारों के अंदर देखें तो हमारे पास ये जो 4p सब शेल है इसकी एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो लिहाजा इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी हाफ वो प्रिंसिपल ये कहता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे एंड के अंदर, आखिर के अंदर फिलअप होंगे। सो यहां पर हम एक यहां पर ऑर्डर बना सकते हैं, ऑर्डर इस तरह से बना सकते हैं कि 1s इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की है, फिर 2p की एनर्जी है, फिर 3p की एनर्जी है और फिर 4p की है। यानी ये एनर्जी की बेस के ऊपर हम ये एक ऑर्डर बना सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी 4p की है और सबसे कम एनर्जी जो है 1s की है। और इसी तरह से हम ये ऑर्डर भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे 1s के अंदर, फिर 2s के अंदर, फिर 2p के अंदर, अप टू सो ऑन। सो इसी तरह से एक और हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है बात स्टूडेंट्स के अंदर कि कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल भी करता हूं कि जिसके अंदर हमारे पास n प्लस एल वैल्यू जो है दो सबशेल्स के लिए सेम आ जाती है, तो उस वक्त आपने क्या करना होगा। तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं कि हम अगर देखें एक एग्जाम्पल में यहां पर लेता हूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लेता हूं यहां पर 2p ले लेता हूं। 2p के लिए हमारे पास n प्लस एल वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 3 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से यहां पर मैं ले लेता हूं 3s, तो 3s के लिए भी 3 वैल्यू है n की, प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अगर आप इन दोनों सबशेल्स के अंदर देखें तो इन दोनों की जो n प्लस एल वैल्यू है वो सेम आ गई है, यानी दोनों की 3 आ गई है। सो अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले 2p के अंदर जाएगा या 3s के अंदर जाएगा। सो इसके लिए हाफो प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब दो सबशेल्स के लिए, दो डिफरेंट सबशेल्स के लिए हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो हमने फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू को देखना होता है। अगर n की वैल्यू किसी भी सबशेल की ग्रेटर है तो हमारे पास उसकी एनर्जी भी ग्रेटर होगी, और जिसकी एनर्जी ग्रेटर होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे। सो अगर इन दोनों के अंदर आप देखें n की वैल्यू, एक 2p के अंदर n की वैल्यू 2 है जबकि 3s के अंदर n की वैल्यू 3 है।
सो अगर हम देखें इन दोनों की n प्लस एल वैल्यू तो सेम है, लेकिन n की वैल्यू जो है वो 2p की कम है। सो लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो सबसे पहले 2p के अंदर होगा, फिर 3s के अंदर होगा। सो ये रूल आपने समझना है कि जब दो n प्लस एल वैल्यूज किसी भी दो सबशेल्स के लिए सेम आ जाएं तो आपने n वैल्यू को देखना होगा। अगर n वैल्यू उसकी ग्रेटर है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होंगे, पहले जिसकी n वैल्यू कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सो ये जो एक कंफ्यूजन पैदा होती है बाज बच्चों के जहन के अंदर, और इसी के हवाले से फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, ये आपने जहन में रखना है। अब एक एक्सेप्शन की बात करते हैं कि हाफ प्रिंसिपल की भी हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है, वो आपने जहन में रखनी है। सो एक्सेप्शन यहां पर मैं लिख देता हूं, इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शन हमारे पास क्या है। इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास जो बोर का भी हमारे पास एक डिसऑर्डर आता है। बोर मॉडल जब हम पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि बोर जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए, इसके अलावा हमारे पास हीलियम प्लस आयन के लिए और लिथियम प्लस 3 के लिए, यानी ये ऐसे तीनों हमारे पास एटम्स हैं जिन जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी इनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उनके लिए हाफ प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, यानी n प्लस एल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। सो अब यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि n प्लस रूल अगर इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो इनके अंदर हम कौन सी फिर चीज को देखते हैं, किस बेसिस के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सो उसके लिए आपने समझना है कि इन ऐसे एलिमेंट्स के अंदर हम जब फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान, तो हम क्या करते हैं, एन वैल्यू को देखते हैं। यानी हम एन वैल्यू को देखते हैं और एन वैल्यू हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के बारे में बताती है। यानी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर इन एलिमेंट्स की बात करें, इन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सब शेल है वो 1s है, दूसरा 2s है और फिर 2p है। इसी तरह से हम फिलिंग करते हैं इन यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर है। सो इस रूल के मुताबिक इन एलिमेंट्स के अंदर हाफ प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास 2s और 2p इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है। क्यों एनर्जी सेम है? क्योंकि n वैल्यू इन दोनों की सेम है। सो ये आपने एक एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है कि जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जिन ऑर्बिटल्स की या जिन सब शेल्स की n की वैल्यू सेम होती है उनकी एनर्जी भी सेम होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि 1s की वैल्यू कम है इन दो सब शेल से, जबकि 2s और 2p की जो एनर्जी है वो सेम है। वो इसलिए है कि उनकी n वैल्यू जो है वो सेम है। सो ये एक एक्सेप्शन भी आपने ध्यान में रखनी है। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने हाफ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, जिसको मैंने आपको रूल बताया कि n प्लस रूल को आपने ध्यान में रखना है और डिफरेंट क्वेश्चंस जो इसके मुताबिक इसके हवाले से पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हुंड्स रूल को देखेंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर होगा हमारे पास वो फिनिश हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।